सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश और आबाद रखे। मैं भी ठीक हूँ। और मुहर्रम के बाद अब वीडियो मैंने कहा बनाऊँ, थोड़ी मसरूफ़ हो गई थी, तो अब मैंने कहा एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि हम कल जा रहे हैं पिकनिक पे, कलरी झील जा रहे हैं। पहले ठट्टा जाएंगे, ठट्टा से फिर कलरी झील जाएंगे। और बच्चों ने प्रोग्राम बना लिया था, भाइयों ने सबने मिलकर, तो वहाँ का प्रोग्राम कलरी झील का बनाया था। इंशाअल्लाह सुबह खैरियत से हम लोग निकलेंगे, खैरियत से वहाँ पे अल्लाह पाक हमें पहुँचाए। और सबका बड़ा दिल कर रहा था, मूड हो रहा था कि है ना पिकनिक पे जाएं। काफ़ी दिन भी हो गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था, आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उसकी वजह से हम कुछ कहीं जा नहीं सके। ये छोटी मोटी तो वैसे चलती रहती हैं, लेकिन बड़ी पिकनिक जो है वो इंशाअल्लाह कल हम उसके लिए सुबह 5 बजे निकलेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, आप लोगों को भी ज्वाइन करेंगे, आप लोगों को भी बताएंगे कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, आप लोगों को दिखाएंगे कि आप लोग भी थोड़ा हमारे साथ एंजॉय कर लें। घर में बैठ के करली बनाएंगे। हाँ, घर में, मतलब अपने व्यूवर्स को, हाँ सही बात है, अपने व्यूवर्स को मैं दिखाऊंगी कि आप लोग घर में कि बैठ आप के लोग एंजॉय के कर लिए सकते घर हैं, में कर करली ले लीजिए। आए। आप लोगों के लिए घर में ही आ जाएगा और आप लोग भी इंजॉय करिएगा। मेरी बेटी ने छोटी मोटी चीज़ें मंगवाई थी अपने लिए खाने के लिए। छोटी है ना, ये देखिए कैसे उसने सजाया और मैं इसकी सारी चीज़ें ख़राब कर देती हूँ। ये आप ही रखेंगे अब बैग में? ये देखिए इतना सारा उसने सजा के रखा था। मैंने कहा बैग में डालना है, तो बैग में तो सजा के नहीं आएगा ना, तो इसलिए मैंने इसको सारी चीज़ें ख़राब कर दी बैग में रखने के लिए। और वैसे भी मुझे ख़राब करने में या इस तरह की चीज़ें करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और इंशाअल्लाह आप लोगों को वहाँ जाके दिखाएंगे हम लोग किस तरह से मस्तियाँ चेहरे पे करेंगे, खुशी किस कितनी तरह आपकी जाने के लिए। से और वाकई में जा रहे हैं, बहुत खुशी होती है। और ज़ाहिर है अपनों के साथ बंदा जाता है तो वैसे ही खुशी होती है, तो सारे अपने ही जा रहे हैं। वैसे तो पिकनिक पे जब जाते हैं, गाड़ी करते हैं, तो लोग दूसरों को भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन हमारी अपनी फैमिली है, मैके से जा रहे हैं सब लोग, तो जाहिर सी बात है खुशी तो है। बच्चे भी महसूस कर रहे हैं इस बात को कि मम्मा बहुत खुश है, तो मम्मा मैके वाले के साथ जा रही है, मैके वाले सारे जा रहे हैं, भाभियाँ भाई जा रहे हैं, तो मम्मा को तो खुश होना ही होना है ना। तो अब ये बच्चों से पूछा जाए कि बच्चे क्यों नहीं खुश हैं? खुश हैं, लेकिन ये कि मम्मा को चढ़ा रहे हैं कि मम्मा बहुत ज़्यादा खुश हैं। और क्या नाम है, क्या कहूँ, मुहर्रम के बाद बस थोड़ा सा मसरूफ़ हो गई थी, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। इंशाल्लाह बनाऊँगी वीडियो। और थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाती हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि नया नया मैंने शुरू किया कि मैं और क्या बोलूँ। लोग प्यार भी नहीं दे रहे हैं ना आजकल, हाँ, बस सपोर्ट नहीं कर रहे लोगों हैं। की अब अपनी मर्ज़ी है। मैं तो बहुत प्यार से इन लोगों के साथ मैं कहती हूँ चलूँ, बहुत प्यार से रहूँ और प्यार अपना दूँ और अपने व्यूवर्स का प्यार मैं लूँ। लेकिन शायद मेरी खुशनसीबी नहीं है जो मुझे व्यूवर्स नहीं पसंद कर रहे या नहीं प्यार कर रहे, तो भी सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। तो आप व्यूज़ लोग, अच्छे खासे आ जाते हैं, हाँ व्यूज़ तो सब्सक्राइबर। बहुत अच्छे होते हैं, सच नहीं है, व्यूज़ अच्छे होते हैं, बस सिर्फ सब्सक्राइब का मसला आ रहा है। वो आप लोग करें मुझे सब्सक्राइब। अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें। मुझे कमेंट्स आप लोग करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ और कहाँ पे सही हूँ, मैं क्या गलत बोल रही हूँ। तो आप लोग मुझे बताया करें, मुझे मशवरा दिया करें, और जो मैं वीडियो बनाती हूँ उसका भी आप लोग मुझे बताया करें। तो इंशाअल्लाह फिर कल मिलते हैं आप लोगों के साथ, सुबह मिलते हैं तैयारी के साथ, और फिर आपको गाड़ी में बैठ के भी दिखाएंगे, बताएंगे, सबसे मिलवाएंगे, जो सामने आना चाहेगा तो। और नहीं आना चाहेगा तो मैं तो सामने आऊँगी, लाजमी सी बात है। और फिर वहाँ से आपको कलरी झील में ज्वाइन करूँगी, वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी और आप लोग भी इंजॉय करिएगा। अच्छा जी, आप लोगों को मैं जिस तरह से बता रही थी, दिखा रही थी अपनी तैयारियों का, यह हमारा सालन तैयार हो रहा है। हमने स्टू बनाया था ले जाने के लिए, और भी चीज़ें थीं। ये कबाब बनाए हुए थे, कुछ फ्राई करके रख लिए हैं, कुछ बाकी हैं, वो हम फ्रीज़र में रख के जाएंगे। और इधर हमारा पुलाव भी दम लग चुका है लगने, और बहुत मज़ेदार पुलाव मेरी बेटी बनाती है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन पुलाव तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनाती है। तो हम पुलाव भी लेके गए थे, क्योंकि पिकनिक पे अगर चावल ना हो तो मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता।
तो बिरयानी की जगह हमने पुलाव बना लिया था और इधर एक तरफ बच्ची ने वो कबाब फ्राई करने के लिए रख दिए थे। तो ये भी हम लेके गए थे, ले जाने के लिए बनाए थे आधे, और आधे घर के लिए। ये हमने स्लाइस अंडे में लगा के बनाई थी नाश्ते के लिए, और थोड़ा बहुत नाश्ता वैसे हमने कहा ऊपर से लेके कर लेंगे बाहर से। और बड़े मज़े की स्लाइस लगती है। और ये बच्ची के लिए चीज़ें लेकर आए थे इनके भैया साहब के, बहन लेके जाएंगी साथ में बैग में रख के। ये तो बच्चों के लिए लाजमी होते हैं, और माँ बाप के लिए, बच्चे बड़े भी हो जाएं माँ बाप के लिए तो छोटे ही रहते हैं। और मेरे बच्चे तो वाकई मेरे लिए दोनों ही छोटे हैं। तो ये छालिया तारा भी लेके आ गए थे, तो उस पर मैंने बहुत इनको डांटा था, गुस्सा भी किया था कि छालिया नहीं खाओ बेटा, नहीं खानी चाहिए। बहरहाल ये सब चीज़ें लेके गए थे और ये फ्रिज में रख दिया था। कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवा के हमने कि ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो हमने कूलर में बर्फ़ डलवा के तो उसमें हम रख लेंगे। और ये छोटी मोटी सी ज्वेलरी निकाली थी पहन के जाने के लिए, और कुछ वहाँ पे चेंज करके पहनने के लिए। तो ये सिल्वर कलर का ये मैं पहन के गई थी, और बाकी वो जो मोतियों वाले झुमकी टाइप की पड़ी है वो लेके गई थी। और इसमें देख रही थी कि और क्या चीज़ पहननी है, क्या चीज़ लेके जानी है। बच्ची को भी पूछ रही थी कि आपने क्या पहननी है। खैर वो तो पहनती ही नहीं है कोई चीज़, मैं ही शौकीन हूँ। वो तो बस छोटी छोटी बारीक बारीक से। और ये की चेन देखें चप्पल वाली है, चप्पल बनी है बहुत खूबसूरत सी। मैं जब मरी गई थी तो वहाँ से मैंने ये लिया था। और बच्ची के लिए ये निकाला, कान में, एक कान में उन्होंने वो शेर टाइप का बना है वो पहनना था, और एक कान में लंबा जो हेड आया था वो पहनना था। तो हाँ जी, ये मेरी बेटी की शर्ट है और मैं उसको प्रेस कर रही हूँ। और वो लगी हुई थी किचन में, तो मैंने कहा चले प्रेस मैं कर देती हूँ, ये कल वो पहनेंगी वहाँ पानी में। तो मैंने कहा प्रेस कर लूँ, आप लोगों को भी दिखा दूँ किस तरह की शर्ट है। ये देखिए डबल कलर में ना, पहनने पे बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। और बस अल्लाह करके वहाँ पे हमें मज़ा आए, अच्छा लगे, ज़्यादा रश भी ना हो। ज़्यादा रश में तो अच्छा भी नहीं लगता। और ये है कि बस मज़ा आ जाए, एंजॉय कर लें सब लोग, पैसे सबके उसूल हो जाए। तो सही आती नहीं मुझे शर्ट पे करनी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कर देती हूँ। आप लोग भी देख के हंसना कि किस तरह से तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। रात में हमने बहुत सारी चीज़ें मिलके पकाया है, बेटी ने बनाया, और थोड़ा सा काम ऊपर का मैंने भी उनके साथ करवा लिया था। और अब तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं, सुबह जाने के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं बिल्कुल। और गाड़ी बस लग गई है दरवाजे पे, बच्चा जो है सामान उतार रहा है। और मैंने कहा चलें आप लोगों से बात कर लूँ, आप लोगों को बता दूँ कि हम निकल रहे हैं। और क्या नाम है, बस देख वहाँ जाके देखते हैं, बताते हैं कैसा के फौज सलामी देने आई है। और वो बाहर कुत्तों की आवाज़ बहुत आ रही है, तो उसकी वजह से आप लोग परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि सुबह है ना तो गाड़ी को देख के तो कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे थे। गाड़ी को नहीं, कचरा उठाने वाले को। गाड़ी में नीचे खड़ी हुई है, कचरा उठाने वाले को। अच्छा, तो कचरा उठाने वाले को देख के भी भौंक रहे हैं। फिर हम इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे, रास्ते में भी मिलेंगे, और रास्ते में भी आपसे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारा कुछ सामान था, ये तैयार हो गया था तो बेटा नीचे रखा आया था। बास्केट में हमने खाने पीने की चीज़ें रख ली थी जो तैयार की थी। और ये फिर हम बैठ गए थे गाड़ी में सामान वगैरह रख के। और देखें सुबह का टाइम है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कितना अच्छा सा लग रहा है, धूप नहीं है, गर्मी नहीं है। और ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास सामान हो गया था, क्योंकि मैके वाले भी थे सारे, तो सामान ज़्यादा हो गया था। ये भी भाई है मेरा, वो छोटी भाभी हैं, और पीछे बच्चे बैठे हुए हैं। ज़्यादा लोग नहीं गए थे, ये मेरा भतीजा बैठा हुआ है। तो बस मुख्तसर से हम लोग गए हुए थे। ये भी भाई भाभी थे, इधर मैं बैठी थी अपनी बड़ी भाभी के साथ। तो यानी मुझसे तो भाई छोटा है, तो उधर भाभी के साथ बैठे हुए थे, बातों में लगे हुए थे।
और फिर ये मैंने कहा चले आप लोगों को रास्ता दिखाएं। ये रास्ते देखें, कितना अच्छा मौसम लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है देख के भी, और आंखों को यकीन माने सुकून मिल रहा था। इतना मौसम ठंडा ठंडा सा लग रहा था। और आपको पता है सुबह का वक्त तो वाकई वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा लग रहा था जाते हुए भी। और अभी आगे मेरे मामू बैठे हुए हैं जिनसे मुझे बात करने के लिए आगे झुकना पड़ रहा था, क्योंकि उसमें गाने भी चल रहे थे तो आवाज़ भी थोड़ी कम आ रही थी। तो बच्चे थोड़े से टुन हुए में सारे कि सुबह उठे जल्दी थे, तो बस इधर पर बातें करते हुए और गाने गाते हुए सुनते हुए हमने अपना सफ़र तय किया। और क्या नाम है, पहले हमने सोचा हुआ था हम ठट्टा जाएंगे, तो ठट्टे से वहाँ पे ज़ियारत पे जाएंगे, वहाँ पे नियाज़ वग़ैरह जो करवाते हैं वो करवाएंगे असहाबी बाबा पे। तो बस सब ने इरादा बनाया हुआ था जाने का कि पहले ज़ियारत फिर उसके बाद कलरी झील जाएंगे पिकनिक पे। तो ये जनाब हम लोग ठट्टा पहुँच गए थे। ठट्टा पहुँचे तो यहाँ पे हम यहाँ से नज़र नियाज़ ले रहे थे, और वो चादर वग़ैरह हमने ली थी, चादरें वग़ैरह के वहाँ पे चढ़ाने के लिए इधर मैं खड़ी हुई थी, उनसे ले रही थी सामान। सब ने बोला आप सबका ही ले लो, सबकी शॉपर पैक करवा लो। तो सब ने चादरें और फूल और जो चीज़ें वहाँ चढ़ाई जाती हैं तो वहाँ से हमने वो सब चीज़ें ली हैं। और ये जो भाई खड़े हुए थे सामने, इन्होंने सबसे पैसे लिए लेकिन मेरी चादर के पैसे नहीं लिए, फूल के और अगरबत्ती के पैसे लिए थे, चादर के पैसे नहीं लिए। समझ नहीं आया क्यों। तो कह लेंगे नहीं बहन ये मेरी तरफ़ से आपको चादर है। और ये भतीजा देख रहा था सब चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें लगी हुई थी। और ये छोटे भाई का बेटा है शहरियार भतीजा, वो भाई है राहिल, तो ले रहे थे, कुछ देख रहे थे बच्चों के लिए। आपको पता है कि ऐसी जगहों पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो बंदा ले ही लेता है। तो कड़े शड़े भी देख रहे थे, ले रहे थे कि आप ही बताओ ये कैसा रहेगा, वहाँ पे लेके जाएं पानी में इसके ऐमन के लिए। ये मेरी छोटी भतीजी है ऐमन, इसके लिए देख रहे थे। हमने कहा ऐसा ना हो पानी में ये कल्टी खा जाए, तो इनके लिए कुछ ले लिया जाए। और ये इधर पे एक कुत्ता लेटा हुआ था, सब ने इसका मजाक उड़ाया कि ना मार्बल केक की तरह पड़ा हुआ है। और ये यहाँ पे कड़े शड़े रखे हुए थे, अंगूठियाँ वगैरह रखी हुई थी जो हम लोग देख रहे थे। ज़ियारत पे जाने से पहले हमने कहा चलो देख लेते हैं, जब ज़ियारत से आएंगे सीधा गाड़ी पे बैठेंगे और कलरी झील निकल जाएंगे। तो आपको पता ये चीज़ें तो यहाँ पे हमेशा हमेशा बिकती हैं, तो हमेशा लोग जाते भी हैं और ख़रीदते भी हैं। और ये बस हम निकले थे ज़ियारत के लिए, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग चल पड़े थे नज़र नियाज़ लेकर। और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो। आपको पता है ज़ियारतों पे तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, और मुझे तो वैसे ही बहुत सुकून मिलता है, मेरे दिल को भी बहुत सुकून मिलता है। मैं जाती हूँ मज़ारों पे, जाती हूँ दूर हो करीब हो जाती हूँ मैं। तो जाते तो सभी लोग हैं लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है जाना। मैं अक्सर गाड़ी करके वैसे ही चली जाती हूँ, जैसे पहले वीडियो पे मैंने दिखाया था आपको, मैं सारी मज़ारों पे से होते हुए फिर मैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी पहुँची थी, वहाँ का भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। और ये सब ऊपर जा रहे हैं, ये मेरी भतीजी है विरदा, तो ये सबसे पीछे रह गई और बाकी मैं आगे हो गई थी सब चीज़ें देखते हुए। और काफ़ी दूर गाड़ी खड़ी की थी हमारी हुई थी, जहाँ जगह मतलब होती है वहाँ गाड़ी खड़ी की थी। काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, तो मैंने कहा चलें, अभी तो आए हैं तो पैदल तो चलेंगे ही, और पैदल तो चलना अच्छी बात है वैसे भी। अच्छा, ये जो चीज़ दिखाई थी तो वो इस वजह से दिखाई कि सब लोग पहले कहते थे ये 10 के नोट पे बना है। मैंने 10 का नोट निकाला, उस पर देखा तो उस पर तो नहीं बना था। मेरे ख़्याल से 10 के नोट पे वो पेशावर का जो गेट है, खैबर गेट, वो बना हुआ है। तो मैं वैसे ही खुश हो रही थी, मैंने कहा शायद ये 10 के नोट पे वो बना हुआ था जो आप लोगों को अभी दिखाया था मैंने, ये जो नज़र आ रहा है झाड़ियों के पीछे से। बस इसको देखते हुए और एंजॉय करते हुए और दिल में पढ़ाई करते हुए मज़ार की तरफ बढ़ते चले गए। बच्चे खेल रहे थे, खेल कूद में लगे थे। अब आप लोगों को तो पता है बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो मज़ार हो, पार्क हो, पिकनिक की जगह हो, बच्चों ने तो एंजॉय करना होता है और वो करते हैं। तो बच्चों के साथ तो ये कि बड़ों को भी करना चाहिए।
और पिकनिक पे जाकर तो फिर तो बंदा वैसे ही सारे परेशानियाँ टेंशनें सब भूल जाता है, और है ना कि बस एंजॉय करने निकलते हैं। और जाना चाहिए, हफ्ते में नहीं, महीने में नहीं, हफ्ते महीने में तो हर कोई नहीं जाता, ख़र्चा होता है इतना ज़्यादा, कुछ नहीं तो कम से कम 3 से 4 महीने में तो जाना चाहिए। और है ना थोड़ा सा दिल दिमाग भी चेंज हो जाता है, आबो हवा भी चेंज हो जाती है। और ये यहाँ का छोटा सा ये कब्रिस्तान है जहाँ पे ये कब्रें बनी हुई थी, और अब हम मज़ार के अंदर हो चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से मज़ार ग्रिल बंद की हुई थी, अंदर जाने नहीं दिया, एक साइड से खोला हुआ था कि एक साइड से आप लोग आके ग्रिल के वहाँ सामने खड़े होके तो आप लोग दुआ पढ़ सकते हैं, फातिहा पढ़ सकते हैं, या जो नज़र न्याज है वो वहाँ से डाल सकते हैं। तो भाई सब यही कर रहे थे तो हमने भी यही करना पड़ा, हम भी यहीं गए। और हालांकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अंदर तक जाऊं, लेकिन अंदर ताला लगाया हुआ था, इन लोगों ने बंद किया हुआ था, जो आप लोगों ग्रिल से हम दिखा रहे हैं अंदर का सारा मंज़र। तो मेरा तो बहुत दिल था, मैं जब आती थी, जब मैं इतना रिक्वेस्ट करके अंदर जाती थी और बोल के जाती थी, इंतज़ार कर लेती थी। फिर ये ग्रिल से मैंने यहाँ अंदर फूल डाले हैं, हाथ बढ़ा बढ़ा के, वहाँ तक तो नहीं पहुँचा लेकिन सभी डाल रहे थे वहाँ तक, वहाँ पे तो मैंने भी डाला। मेरे भी दिल को मैंने कहा तसल्ली हो गई कि सब यहाँ तक डाल लें। तो उन्होंने फिर और हमारी तसल्ली के लिए बताया कि आप डाल दें, शाम को मगरिब से पहले दरवाज़ा हम खोलते हैं, खोल के जितने सबके फूल होते हैं, चादरें होती हैं, वो हम सब डाल देते हैं उस पर। अब ये तो उनका ईमान जाने कि वो डालें या नहीं डालें, लेकिन हमने तो अपने साफ नीयत से हमने वहाँ पे डाल दिए थे फूल, और चादर भी रख दी थी। वहाँ से फिर अब निकल गए थे, चल पड़े थे। और ये कलरी झील हम पहुँचने वाले हैं, ये आपको पानी भी नज़र आ रहा होगा, और पानी बहुत बहुत ज़्यादा साफ़ था, और पानी चढ़ा हुआ भी था, और पूरा पानी जो था वहाँ का झील जो थी वो पूरी ग्रीन हो रही थी, बहुत देख के अच्छा भी लग रहा था। और ये हम पहुँचने वाले हैं अब, कि बस दिल में सबके जुस्तजू हो रही थी कि जल्दी पहुँचें, जल्दी पहुँचें। बहरहाल जब निकलता है बंदा, सफ़र करता है, वो तो पहुँच ही जाते हैं। और ये मेरे भाई मामूज़ाद भाई की बच्ची थी, जहांगीर की बेटी। और बस बच्चों के बड़ों के साथ निकल पड़े थे पिकनिक मनाने के लिए। और हमने इरादा बनाया हुआ था कि हम पहले पॉइंट पे ही रुकेंगे, और जो हमारे साथ शाही साहब गए थे गाड़ी लेकर, तो वो बुकिंग लेकर आते हैं, तो उनसे बेहतर तो नहीं किसी को पता होगा इतना ज़्यादा, क्योंकि हम तो कभी कभी आते हैं, वो तो हफ्ते में, 2 हफ्ते में, या रोज़ कह लो, या हर 2 दिन के बाद कह लो, बुकिंग लेकर आते हैं। तो उन्होंने बोला आप लोग परेशान नहीं हो, आप लोग टेंशन नहीं लें, मैं ऐसी जगह गाड़ी लगाऊंगा जो आप लोग एंजॉय कर सकेंगे भरपूर तरीके से। तो वाकई उन्होंने बहुत अच्छी जगह गाड़ी लगाई, ना रश था, इतना ज़्यादा रश भी नहीं था, और बहुत सुकून की जगह थी। बहरहाल हम तो पहली दफ़ा उस पॉइंट पे रुके थे, जाते थे, लेकिन हम आगे पॉइंट पे जाते थे जहाँ वहाँ बहुत रश होता था, इतना एंजॉय भी नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पे आदमी भी और मतलब रश, लड़के भी, आपको पता है जहाँ पे लेडीज़ होती है वहाँ तो रश वैसे भी लग ही जाता है। लेकिन ये था कि ये बहुत अच्छा पॉइंट था, और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा भी आया। हम उतर गए थे गाड़ी से, और फिर पानी में हमने कहा चलें पानी में जाएं, देखें, सामान वगैरह रख के, हट्स ले लिया था हमने, उसमें सामान वगैरह रख दिया था, रख के मामू को अपने बिठाल दिया था, और हम पानी की तरफ बढ़ गए थे। तो पानी भी बहुत ठंडा हो रहा था, पहले तो हमें बहुत ज़्यादा, हम सबको ठंड लगी होती है, कितना साफ़ पानी है कि नीचे की एक एक चीज़, एक एक पत्थर नज़र आ रहा था, और छोटी छोटी सी मछलियाँ थीं जो वो पानी के अंदर नज़र आ रही थी। बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे थे इस पानी को देखकर, और इतना साफ़ था। हालांकि ये लांचें खड़ी हुई हैं, बोट खड़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत बहुत अच्छी जगह हमें लगी। मेरी छोटी भाभी जो वहाँ से हाथ हिला रही हैं और सबको बता रही थी, दिखा रही थी कि हदी अब मैं सबको हाई कर रही हूँ, आप ही आपके व्यूवर्स को। तो ये कि मैंने बोला कर लें, अगर सामने आना चाहती हैं तो आ जाएं, कोई बात नहीं। तो कहेंगे नहीं, आप ही हमारे घर का है चैनल, हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। बहरहाल ये सुन के बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये उन्हीं की बेटी है छोटी, तो हाय हेलो किया उन्होंने, और पानी में आ गए थे हम लोग।
बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आगे जाने की थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। बच्चे फोर्स करते नहीं पप्पो आगे चलें, और वो देखिए मेरा भतीजा बड़ा वाला समीर वो पानी में है ट्यूब लेकर, और एक ये छोटा भतीजा शेरियार, इनको इजाज़त नहीं मिली थी आगे जाने की क्योंकि ये आगे पानी में जाके बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, इनको अपना होश नहीं होता, इसलिए इनको किनारे पे रखा हुआ था कि आप साइड पे ही रहो, किनारे पे ही रहो। बहरहाल बाद में हम बहुत आगे तक चले गए थे, बिल्कुल गले गले तक पानी था हमारे, चले गए। जब गए थे तो ज़ाहिर है फिर जाना ही था थोड़ा बर्दाश्त करते हुए, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, हवा इतनी चल रही थी कि जब हम पानी में से निकले हैं तो हमारे थोड़े से दांत जो थे ना वो बज रहे थे, लेकिन कंट्रोल किया अपने आप को। फिर थोड़ी सी देर पानी में से निकल के आके वहाँ हट्स पे बैठ गए थे, फिर आके खा पी के फिर चले गए पानी में। बस यही सब सिलसिला चलता रहा, बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारी भाभी वो सौंफ और ये सब चीज़ें, सौंफ वगैरह खोपरा वगैरह जो भून के मसाला बनाते हैं खाने के, वो लेके गई थी। वो सबके मुंह में था, वो सबके मुंह चल रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत हमने एंजॉय किया और बहुत अच्छा लग रहा था। और इधर मैं कपड़े चेंज करके, क्योंकि मुझे ठंड भी लग रही थी, तो कपड़े चेंज किए मैंने गाड़ी में जाकर, चेंज करके तो मैं आई थी। मैंने कहा मैं दोबारा कुछ खाऊंगी, मुझे भूख लग रही थी, तो बस चादर वगैरह हमने उठाई थी। उठा के हमने कहा अब सारी चीज़ें उठाते हैं, तैयारी करते हैं निकलने की भी, क्योंकि बच्चों ने कहा था पार्क जाएंगे, तो पार्क वगैरह हम गए। पार्क का हुआ था, लेकिन पार्क सारे लॉकडाउन की वजह से बंद थे, तो इसलिए हम लोग पार्क गए नहीं हैं। तो फिर वहाँ से हमने पता नहीं घारो था या क्या कौन सी जगह थी, धाबे जी थी शायद, धाबे जी, मुझे नहीं पता था, पीछे से बच्चों ने बताया है कि धाबे जी की जगह थी, वो धाबे जी पे था रेस्टोरेंट। तो वहाँ पे हम बैठे थे, हमने वहाँ पे चाय वगैरह पिए, क्योंकि चाय के बगैर तो आपको पता है सारी चीज़ें अधूरी होती हैं, और मैं तो वैसे ही चाय की बहुत शौकीन हूँ, शौकीन कह लो, चरसी कह लो, कुछ भी कह लो, चाय तो बहुत शौक़ से पीती हूँ। बच्ची भी तंग हो जाती है बार बार बना बना के देने से। तो धाबे जी पे हम लोग वहाँ पे गए हैं, पार्क सारे देखते हुए गए और बंद थे। वहाँ पे फिर हमने चाय वगैरह जो जिसने खाना था अपने अपने ख़र्चे पे सब ने खाया पिया, हमने अपने पे, और बहुत मज़ा भी आया, बहुत अच्छा भी लगा। और ये हमारा था, हमने मंगवाया हुआ था, केक वगैरह मंगवाया था, और बिस्किट वगैरह जो था बेकरी आइटम वो थोड़ा हम लेके भी गए। अच्छा जी, ये सब आपको दिखा दिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।